नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। भदोही लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामधर त्रिपाठी ने चुनाव चिन्ह मिलते ही करी प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि भदोही 78 लोकसभा सीट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार के लिए कमर कस ली। एक तरफ इंडिया गठबंधन भाजपा व बसपा है और दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी श्यामधर तिवारी है, जिनका काम करने का अंदाज अति उत्तम रहा है। श्यामधर तिवारी का चुनावी सियासत का सफर शुरू होने से पहले ही वह चर्चाओं में रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो निर्दलीय प्रत्याशी तो जरूर है, भले ही किसी पार्टी ने उन्हें ऑफर नहीं किया, लेकिन भदोही की जनता अपने बेटे और भाई यानी श्यामधर तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के सारे दावे खोखले हैं, जिसकी वजह से देश की जनता को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से वक्त ने लोगों को मौका दिया है कि वह अपने मुकद्दर का फैसला खुद कर सकते हैं और देश व प्रदेश की जनता यह जान चुकी है और पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। अपना मत किस प्रत्याशी को देना है। निर्दलीय प्रत्याशी श्यामधर तिवारी को चुनाव चिन्ह माचिस मिलने के बाद उन्होंने भदोही की जनता से जनसंपर्क किया है और कहा कि अगर सेवा करने का अवसर मिला तो सड़क से संसद तक जनता के लिए काम करेंगे और भदोही को विकसित बनाने का काम करेंगे। सत्यमेव जयते। युवाओं के लिए कई प्रकार के काम करने होंगे। जो युवा शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए हमारी सबसे पहली मांग होगी कि सरकारें प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करें। जो परीक्षाएं नियोक्ता आयोजित करते हैं, अपना व्यय वहन वो करें और परीक्षा देने में परीक्षार्थियों को जो व्यय करना पड़ता है उसका वहन वो करेंगे। उसमें कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है कि इधर कई बार कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो इसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए और परीक्षाओं को लीक करने वाले व्यक्तियों को आजीवन इस प्रकार का दंड दिया जाए कि आर्थिक रूप से वे सदैव घाटे में रहें। हमने आपके प्रश्न के पहले उत्तर दिया कि इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। वे फिर कभी रेलगाड़ी में अपनी टिकट आरक्षण नहीं करा सकते। केवल स्वास्थ्य सुविधा को छोड़ करके उनको समस्त नागरिक अधिकारों से, उनको मतदान से वंचित किया जाना चाहिए। और ऐसे और जो कार्य उपाय हो सकते हैं, केवल उनको जेल में डालने, वर्षों मुकदमा लड़ने, जमानत पर रखने से कार्य नहीं होगा। उनको इस देश में यह समझ में आना चाहिए कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करके, इस देश के करोड़ों नागरिकों की सेवाओं से मजाक करके वो खुशी से, समृद्धि से नहीं रह सकते हैं। यह सरकार को एक विशेष कानून बनाना चाहिए और सदैव के लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए। हमें अपने घोषणा पत्र में, जो हमने आचार संहिता लागू होने के पहले से घोषित कर रखा और क्षेत्र में बांट रहा हूं कि भदोही क्षेत्र में भारत के अत्याधुनिक लोकसभा क्षेत्रों में एक भदोही होगा। क्यों? काशी और प्रयाग दोनों भारत के प्राचीन काल से शिक्षा और धर्म के केंद्र हैं। भदोही तो अभी 30 वर्ष पहले बना है लगभग, अन्यथा तो यह वाराणसी का भाग था। काशी और प्रयाग सड़क से जुड़े हैं, माँ गंगा जी का आशीर्वाद है और मध्य में इतनी जनसंख्या है कि यदि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होगा तो लोगों को जो भागना पड़ता है काशी या प्रयाग, वहाँ के अस्पतालों पर दबाव कम होगा और यहाँ के लोगों की सच्ची सेवा होगी, उनको सुविधा होगी। इसलिए हमने भदोही क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज का और अस्पताल का प्रस्ताव कर रखा है कि भारत की संसद में पहुँचने पर इस विषय को हम पुरजोर ढंग से रखेंगे और हमें विश्वास है कि हम इसको स्वीकृत कराने में सफल होंगे। हमें इस क्षेत्र की जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लगभग एक वर्ष से भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 986 ग्राम पंचायतें आती हैं, 127 न्याय पंचायतें हैं, 11 विकास खंड हैं और 5 विधानसभाएं हैं, वैज्ञानिक ढंग से इनका वितरण करके हम लोगों ने। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।